हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये ना मैं सुबह सुबह मशीन लोड कर देती हूँ। एक्चुअली जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, तो मैं सुबह ही में लगा देती हूँ इसको, ताकि जब तक मेरा काम हो तो ये भी कंप्लीट हो जाए। बट आज मुझे ध्यान आया कि आज तो मुझे मशीन वॉश करनी है सबसे पहले, तो मैं कपड़े बाद में ही वॉश करूँगी। पहले मशीन को वॉश कर रही थी। इसके लिए ना डी स्केल आता है अलग से। ये आप यूज़ करोगे ना तो उसके बाद मशीन की ना लाइफ बढ़ जाती है। इसके अंदर की जो मटेरियल की जो गंदगी होती है ना, वो निकल जाती है। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटेड 2 मंथ में एक बार तो यूज़ आपको ये करना ही करना होता है। तो ये देखिए, जो ये बास्केट रहती है ना, ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो आधी तो मैंने नीचे डाल दिया और आधा इस बास्केट के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे आप जो लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हो ना, वो पोर करते हो, तो वो उसी जगह पे आपको ये पाउडर पोर करना होता है। और इसके अंदर अब ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं। आप वॉश पे लगा दोगे ना तो 27 मिनट का टाइमर रहता है इसका, ऑटोमेटिक ये वॉश हो जाएगी। और वो मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं ये फ्रूट्स देख रही थी, सुबह सुबह हस्बैंड लेके आए थे तो ये निकाल दिए थे मैंने अलग से। और सुबह इसलिए लेके आते हैं ना, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश मिल जाता है। तो ये सबसे पहले मेरा यही काम रहता है। तो मैंने किचन में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को रख दिया था। उसके बाद मैं आई थी, मैंने सोचा झाड़ू पोछा कर देती हूँ। बट झाड़ू पोछा करने से पहले मैं ये बेड पे कपड़े देखे, मैंने धुले हुए थे कल वाले, जो मैं शाम के टाइम उतारे थे ना, तो शाम को फोल्ड करने रह गए थे ये। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं यही फोल्ड करने लगी थी। क्या होता है ना, शाम को एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। एक तो लक्षित को रहता है कि मुझे बाहर घूम के आना है, क्योंकि सारा दिन बच्चे घर में अंदर क्या करेंगे ना, अब छुट्टियां भी हो गई हैं। सो तो ये शाम के टाइम के कपड़े धुले हुए थे, मतलब लास्ट डे धुले थे, और ये अगले दिन मैं नेक्स्ट डे सुबह इनको फोल्ड कर रही थी। और जो ये मैंने अभी क्वेश्चन कवर दिखाया ना, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसके साथ क्वेश्चन भी आता है, अकेला ये कवर कवर नहीं आता, आपको सिर्फ फोटो पोस्ट करनी होती है, उनको भेजनी होती है, वो डिलीवर कर जाते हैं। मैं मैक्सिमम चीज़ें ना अमेजोन से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली तो रहती हैं, लेकिन अच्छी मिल जाती हैं। और ये देखिए, मैंने फटाफट ना सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। और ये शर्ट थी, इनको प्रेस करनी थी, तो ये मैं अलग से रख रही थी, क्योंकि जो कपड़े डायरेक्ट फोल्ड करके रखने होते हैं उनको मैं रख देती हूँ, और जब टाइम होता है मेरे पास तक उस टाइम मैं प्रेस करती हूँ। अदरवाइज मैं बाहर से भी करवा लेती हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अभी अभी करके रखनी है, क्योंकि सुबह सुबह, और आजकल गर्मी इतनी भयंकर हो रही है यार। आप लोग बताना आपके यहाँ के क्या हाल है। मतलब कितनी भी आप सुबह उठ के काम करना शुरू कर दो, फिर भी काम होता ही नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है ना, बुरा हाल हो जाता है भाई गर्मी में तो। और जो ये बड़ी लोहे वाली अलमारी है ना, ये दीवार में जो अलमीरा ये वाली, इसमें हम अपने दोनों के हस्बैंड वाइफ के कपड़े रहते हैं। और जो ये वुडन वाली है, ये हम अपनी खुद के लेके आए थे, इसमें बच्चों के रहते हैं। और ये देखिए, ये लक्षित के कलर थे जो मैंने अभी ऊपर रखे हैं। ऊपर जो अलमारी के ऊपर जो बास्केट रखी है ना, उसमें लक्षित की बुक्स, कॉपियाँ और ये रखी है, सब कुछ पेंसिल्स। और ये देखिए, अभी मैंने दिखाया ना जो कुशन है, वो उसके साथ ही आया था। उसके बाद मैं झाड़ू निकालने लगी थी। सुबह सुबह यार, सच में मैं बता रही थी ना, इतनी भयंकर गर्मी होने लगी है। ये शायद 8 बजे के आसपास का टाइम था। और देखिए, धूप ये बालकनी से अंदर आ रही है, और मैं फटाफट सुबह सुबह एक बार तो खोल देती हूँ, क्योंकि फिर घुटन होती है ना अंदर अंदर, मन नहीं लगता। थोड़ा बाहर की हवा आ जाती है ना फ्रेश फ्रेश, तो थोड़ा अच्छा लगता है घर में फिर। तो ये मैंने देखिए विंडो बंद कर दी थी, और पर्दा भी अपना इधर कर दिया था, कर्टन को भी। और ये पूरा कर्टन मैं इधर नहीं करती हूँ, फिर सफोकेशन सी होने लगती है ना, तो एक विंडो तो पूरा दिन खुली रहती है, इस साइड वाली, और इतना एक कर्टन भी दूर रहता है। तो फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया था। उसके बाद फिर मैंने दीपांशु को मेडिसिन दी थी, और दीपांशु देखिए अभी तक सो ही रहा है। तो मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद उसको उठाया था। उठाने के बाद उसको मैं मेडिसिन देती हूँ, क्योंकि उसकी मेडिसिन का ना एक प्रॉपर टाइम फिक्स होता है। ऐसे नहीं है कि आप किसी भी टाइम उसको दे दोगे, आपको वो फिक्स टाइम पे ही देनी होती है। और अभी दीपांशु हो गया 7 ईयर का, तो 7 ईयर से बिल्कुल टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन चल रही है। डे वो बोलते हैं ना कि एक डोज मिस करना तो छोड़ो यार, हम टाइम भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। देखिए फटाफट मैंने अपनी क्लीनिंग कर ली थी सुबह की। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी, देखिए पूरा घर बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। ये पीछे वाला बैक साइड का बालकनी वाला एरिया है।
और जो आपको कोने में दिख रही है ना वो कार सीट, एक्चुअली वो कार के लिए हम नहीं लेके आए थे, वो हम दीपांशु के लिए ही लेके आए थे ताकि उसको बैठने में आसानी हो सके, स्पोर्ट के साथ वो बैठ सके। लेकिन वो थोड़े दिन ही यूज़ हुई, उसके बाद दीपांशु उसके अंदर कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाता, तो वो ऐसी ही रखी रहती है कोने में। अब उसको सभी यूज़ कर लेते हैं। और ये देखिए ये मैंगो और ये लीची और ये सफ़ेद पेठा वो बाद में लेके आए थे हस्बैंड जाके। और उसके बाद मैंने अपना दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। सुबह सुबह के सारे काम हो गए थे। देन मैं लगी थी, दीपांशु को मेडिसिन वगैरह दे दिया था, दूध पिला दिया था। उसके बाद मैं लगी थी अपने करेले बनाने के लिए। तो ये देखिए भरवा करेले मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसका पहले तो मसाला तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, मैं बारीक बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, जो भी आप डालना चाहो ना, और कच्ची कैरी, ये सब बारीक काट के मैंने और एक बड़ी वाली थाली के अंदर डाल लिए थे। उसके अंदर फिर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी आप मसाले मिक्स करना चाहते हो ना, वो सभी इसी टाइम पे मिक्स कर लो। पहले अच्छे से मसाले में कोट कर लो इन सभी चीज़ों को। और फिर करेले को धो करके ऊपर से छील के इनके किनारे नहीं काटने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, करेले के अगर किनारे काट दोगे तो सारी स्टफिंग बाहर निकल आएगी। फिर अगर इनके एज इज नहीं काटोगे ना तो ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलती, फिर आपको करेले ऐसे कैसे ही मिलेंगे। और ये देखिए मैंने ऐसे भर भर के फिल करके इनको रख लिया था। और जब तक कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया था। और एक्चुअली क्या रहता है ना, करेले की जो आप सब्जी बनाते हो वो थोड़ी सी ज़्यादा तेल में ही बनती है, लेकिन मैं इसको रखती नहीं हूँ। बाद में क्या होता है, जब करेले बन जाते हैं ना, पूरी सब्जी को मैं एक स्ट्रेनर में डाल लेती हूँ, उसके नीचे अलग से बड़ा बर्तन रख लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना सब्जी का, वो सारा नीचे ड्रॉप हो जाता है और फिर बिल्कुल सूखी सब्जी ऊपर रह जाती है। तो तेल के बारे में ये मत बोलना कि दी आपने कढ़ाई में ज़्यादा ही तेल डाल रखा था, डुबो दिया पूरे के पूरे उसके अंदर। लेकिन नहीं, करेले ऐसे ही अच्छे बनते हैं और कड़वे भी नहीं बनते हैं सच में। आप कभी देखना, कच्ची कैरी थोड़ी एक्स्ट्रा डालना और टमाटर, आमचूर भी डालोगे तो वो कड़वे तो लगते नहीं। और वैसे भी हमें करेले में मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कड़वाहट जितना भी होगा ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है करेले में। और देखिए मैंने नीचे तो करेले पूरे भर भर के डाल दिए थे, ऊपर से जो मसाला बच गया था ना वो मैं ऐसे फैला रही थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको देखना, ऐसे फ्लैट कर दूंगी मैं, बिल्कुल सुंदर दिखेगा ये दिखने में। हस्बैंड भी बोल रहे थे क्या बच्चों वाले काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग में ना अलग अलग तरह के ऐसे डिज़ाइन वगैरह कुछ करना ना, मुझे अच्छा लगता है भाई, मैं खुश हो जाती हूँ। ऊपर से पूरी कोटिंग करने के बाद मैंने कवर कर दिया था। और फिर शाम के टाइम ये हम निकले थे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि डे टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो शाम के टाइम लक्षित साइकिल अपनी चला लेता है और हम इसके साथ साथ पैदल पैदल घूम लेते हैं। तो हमारी भी वॉकिंग हो जाती है और लक्षित भी खेल लेते हैं। देखिए इसका फ्रेंड भी आया हुआ था नीचे, ये भी हमें काफ़ी देर से आवाज़ें लगाए जा रहा था कि लक्षित आंटी लक्षित को भेज दो, लक्षित को भेज दो। तो हम शाम के टाइम ऐसे घूमने लग जाते हैं नीचे। क्वार्टर्स के नीचे ना ये खाली सड़क है इधर, तो इधर गाड़ी वाड़ी भी इतनी नहीं आती है, तो आराम से बच्चे खेल सकते हैं। लाइट देख रहे हो ना आप लक्षित की साइकिल में, ये इसने अलग से लगवाई थी। एक्चुअली ये हॉर्न और लाइट दोनों साथ साथ आए थे। और फिर हम उसके बाद ऊपर आ गए थे क्योंकि कुरियर वाले भैया आ गए थे ना, ये इसका डिलीवर होना था आज कैरम बोर्ड। जो इसका बर्थडे था ना, बर्थडे पे साइकिल इसके पापा ने गिफ्ट की है और ये कैरम मैंने गिफ्ट किया था इसको, तो ये अभी बाद में आ रहा है। एक्चुअली ना ये कैरम के साथ साथ इसके 3 गेम ये पीछे, सॉरी 4 गेम और हैं। एक चेस है, एक लूडो है और एक जो होता है स्नेक वाला और एक फिशिंग वाला। तो ये 4 गेम एक्स्ट्रा है इसके साथ। तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया था, क्योंकि एक आगे वाला कैरम वाला हो गया और पीछे 4 गेम और हैं इसके। ये इसके साथ एडिशनल बेनिफिट्स हो गए ना, सो मैंने इसीलिए ये मंगवा लिया था। और ये देखिए यहाँ पे ना ये जो इसके ऊपर ये पॉलीथीन था ना, ये मैंने निकाल दिया था अलग से। और इसके साथ जो गोटियाँ आई थी ना, ये एक बॉक्स में थी। एक तो ये कैरम वाली गोटियाँ थी और एक पीछे जो लूडो रहता है उसकी गोटियाँ थी, दोनों एक साथ थी इसके अंदर। बट एक रेड वाली मिसिंग थी। बाकी सारा हमने चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक था ये, बस एक गोटी मिसिंग थी इसमें। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।
और आप बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये रात का टाइम है, जब हमने खाना पीना खा लिया तो उसके बाद मैं अपने बर्तन और सिंक वॉश कर रही हूँ। टेक केयर, बाय बाय।